वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और एंड सी प्लस प्लस पे कोडिंग करना। तो कोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग है ना, कोडिंग करेंगे बात। पहले हम देखते हैं कि समझदारी से देखें तो कोडिंग यानी कोड। कोड बड़ा बड़ा ना लिख के छोटा छोटा लिखते हैं और वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाता है जो कुछ काम कर देता है। तो वही हो गया कोडिंग, एक प्रोग्राम लिख देना, है ना, ये होता है कोडिंग। तो एक बार गूगल गूगल से पढ़ने वाले। तो कोडिंग देखें तो कोडिंग की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग की डेफिनेशन कुछ ऐसी है: क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू फॉलो। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है कंप्यूटर पे, यही है कोडिंग, सिंपल। चलो, अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कोडिंग सीख रहे हैं तो हम कोई लैंग्वेज से शुरू करना पड़ेगा हमको। कोडिंग हर प्रकार की लैंग्वेज पे की जा सकती है, यानी फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज और ऐप डेवलपमेंट पे भी की जाती है कोडिंग। तो फिलहाल तो हम सी प्लस प्लस से कोडिंग करना जान रहे हैं। तो अब देखें व्हाट इज सी प्लस प्लस, है ना। तो हमको सी प्लस प्लस सीखना है, हमको कोडिंग सीखना है बेसिकली, और हमको पहले हम सी प्लस प्लस से सीख रहे हैं। तो देखते हैं सी प्लस प्लस क्या है ना। तो मैंने पहले गूगल किया था, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस मैं गूगल कर रहा हूँ, सिंपल गूगल से सीख रहे हैं। तो W3 स्कूल आ गया, तो उसको मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। इस पे हम सिलेबस जाके देखेंगे। आज पहली क्लास है सी सी प्लस प्लस की, और हम विकिपीडिया का पेज खोल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ पीपल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। व्हाट इज सी प्लस प्लस एक्चुअली यूज्ड फॉर? तो सी प्लस प्लस क्यों यूज होती है? तो डेवलपमेंट ऑफ गेम्स के लिए यूज होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए होती है, जैसे विंडोज हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, हम सी प्लस प्लस गूगल किए, हमने पहला क्वेश्चन पता चल गया क्या यूज है सी प्लस प्लस का। फिर ये सैलरी के बारे में, तो बोथ सी प्लस प्लस एंड जावा डेवलपर्स आर वेल पेड। तो जिसको सी प्लस प्लस आता है उसका अच्छा जॉब लग सकता है ना। कैन आई लर्न सी प्लस प्लस इन 1 मंथ? क्या हम 1 मंथ में पढ़ सकते हैं? इफ़ यू हैव प्रोग्राम बिफोर इट मे टेक ओनली 1 और 2 मंथ। तो मैं बोलूंगा कि 1 मंथ में पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। क्या सी प्लस प्लस डेड हो चुकी है? तो सी प्लस प्लस इज हाईली डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये 2022 का आंसर है, और ये डेड नहीं हुई है ना। तो नहीं, ये डेड नहीं है, ये अभी भी वर्सेटाइल है और काफ़ी चलती है अभी भी, है ना। तो इसलिए लोग सी प्लस प्लस सीखते हैं। इज सी प्लस प्लस यूजफुल और पाइथन? तो पाइथन और सी प्लस प्लस को कंपेयर किया गया है। तो पाइथन इज वाइडली यूज इन टेक्नोलॉजी सच एज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पाइथन का ज़्यादा यूज है। और सी प्लस प्लस का हार्डवेयर लेवल पे कोडिंग, यानी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाता है मशीन को, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या बैक एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इस सी प्लस प्लस बैक एंड और फ्रंट एंड? तो सी प्लस प्लस इज द मोस्ट पॉपुलर बैक एंड लैंग्वेज है ये। बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है? जो कोई फंक्शन वगैरह होता है, यानी कुछ उसमें कुछ क्लिक करने से कुछ होता है, या फिर, है ना, बैक एंड है। फ्रंट एंड अलग है, फ्रंट एंड में लुक के ऊपर डिपेंड हो, लुक को, यूजर इंटरफेस को बनाते हैं फ्रंट एंड से। बैक एंड से यूजर एक्सपीरियंस को बनाते हैं, बैक एंड से, ऐसा बोल सकते हैं। चलो, तो सी प्लस प्लस बैक एंड लैंग्वेज है ना। तो इज इसका क्या है फ्यूचर? तो अच्छा ही है। हाई डिमांड अमंग्स प्रोफेशनल सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर, सी प्लस प्लस एनालिस्ट, बैक एंड डेवलपर। तो ये सब लोग के लिए अच्छा यूज़ है ना। तो हु कैन अर्न मोर, पाइथन और सी प्लस प्लस, कौन ज़्यादा कमा सकता है? तो दोनों सही कमाते हैं। ये एनुअल इनकम है इन इंडिया, है ना, 3 साढ़े 3 लाख 7 लाख का है। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है पढ़ने से। चलो, अब हम सी प्लस प्लस पे आ रहे हैं। तो सी प्लस प्लस एज अ कॉन्ट्रास्ट पढ़ें तो सी प्लस प्लस के पहले सी था, है ना। तो सी प्लस प्लस, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस, सी पी पी भी पढ़ते हैं, एब्रीविएशन है, ये प्लस का साइन है ना। इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दो तीन टाइप की लैंग्वेज होती है: मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ये सब हमने जनरल कंप्यूटर्स में जाना था। अब ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। क्रिएटेड बाई, ये डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, है ना। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, ये इनका इमेज भी आ गया यहाँ पर। ये इन्होंने बनाई थी, जार्ने स्ट्रॉस्ट्रप, है ना। ये इनका नाम है, डेनिस, डेनमार्क के होंगे। कब बनाई थी? 1985 में बनाई थी, है ना। तो हम कुछ चीज़ें नोट करते चलें, जैसे इसका डेफिनेशन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन्वेंटेड बाई, किसने क्रिएट किया था? तो जार्ने स्ट्रोस्ट्रप। फर्स्ट रिलीज इन 1985 में सबसे पहले आई थी। और एक्सटेंशन है किसका? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि ये सी आई थी। अब सी 1970s में आई थी, तो सी भी देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ने में, हम कंपेयर करके पढ़ने में अच्छा गैदर कर पाते हैं। तो सी, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1970s में आई थी। और डेनिस रिची, रिची रिची बोलते हैं,
वाइडली यूज्ड, है ना? तो सी के बारे में सिर्फ इतना जानेंगे, बाद में हम और डिटेल में देखेंगे। तो हमको ये पता चल गया 1970s में सी आई थी, और 15 साल बाद 80 और 85, 15 साल बाद सी प्लस प्लस आ गई। किसी डेनिश साइंटिस्ट ने, ये उनका नाम है, ये चेहरा है, इन्होंने सी प्लस प्लस निकाल ली, है ना? और हमको ये भी पता चला कि ये जो सी प्लस प्लस है, ये एक्सटेंशन है, यानी जो काम सी नहीं कर पा रहा था, वो काम सी प्लस प्लस आराम से कर ले रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। या लेटेस्ट वर्जन था, या उसका एडवांस वर्जन था सी प्लस प्लस, ठीक है? इट हैज़ सिंस एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली ओवर, ये 1997 में और पॉपुलर हो गई, यानी और 12-13 साल बाद और पॉपुलर हो गई, है ना? अब सी प्लस प्लस के पास ऊप्स वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप्स बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला फीचर है। ये हम इसके बारे में सिलेबस जब आएगा तब बात करेंगे, है ना? ये जेनेरिक है ना? और ये फंक्शन भी बन सकते हैं इसमें, है ना? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें छोटे-छोटे फंक्शन बना के उनको कॉल किया जा सकता है। तो जैसे सम का फंक्शन अलग से बना लो और कॉल कर लो उस फंक्शन को, तो वो कोई भी डिजिट एंटर करोगे तो उसका सम कर देगा, ठीक है? ये लो मेमोरी लेता है ना? और लिनक्स के साथ भी काम करता है, विंडोज़ के साथ भी काम करता है ना? और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना? इट इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड एज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है? तो इट्स लाइक कि इंटरप्रेटर नहीं लगता है जिसमें, जिसको बाइनरी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में इंटरप्रेटर नहीं लगता, यानी इंटरप्रेट करने वाला नहीं लगता है, एक मॉड्यूल होता है वो। तो वो होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। नहीं तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2-3 टाइप 4 टाइप की होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? या कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जितनी हैं। तो है ना? लेकिन फिर भी कई कंपाइलर्स होते हैं। तो ठीक है, चलो, तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और हमने सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि, है ना, हिस्ट्री जान ली। अब हम देखेंगे क्या है ये सी प्लस प्लस, कैसा दिखता है ये, है ना? ये देखते हैं। तो सी प्लस प्लस कोडिंग है। कोडिंग कैसी दिखती है वो दिखा रहा हूँ। तो ये है सी प्लस प्लस, ये कोड है, कोडिंग लिखी हुई है, यही है सी प्लस प्लस, है ना? अब इसको और देखें तो यहाँ से शुरू है, कोड लाइन नंबर 30 है ये 31 है, ये 32 है। यहाँ पे ये सी प्लस प्लस के कोड लिखे हुए हैं। ये लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। कैसे पता चलता है कि सी प्लस प्लस है? तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे सी आउट, सी आउटपुट, सी इन, सी इन नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो ये लाइब्रेरी है, आईओ स्ट्रीम, है ना? हेडर फाइल पे ये लाइब्रेरीज होती हैं, इंक्लूड, ये लाइब्रेरी कॉल करवा लिया, ये ग्लोबल ग्लोबल टैग है, ये फंक्शन है एक, है ना? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक फंक्शन बना सकते हो, तो ये प्रिंट फंक्शन बना हुआ है, और मेन फंक्शन ये है। तो और देखेंगे हम सी प्लस प्लस के कोड। अभी हमने बस जनरल आइडिया देखना था, ये सी प्लस प्लस दिखता कैसा है। इसको मैनुअली टाइप किया जाता है। जो भी जिसने भी ये इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, उसने ये पूरा मैनुअली टाइप किया होगा। तो मैनुअली टाइप करते करते उसने लाइन भी छोड़ी है, कमेंटिंग भी करते हैं बीच में, हम आएंगे इन सब पे। चलो, तो हमारी पहली क्लास है, हम देख रहे थे, गूगल कर रहे थे हम सी प्लस प्लस, हमको W3 स्कूल मिला, हम W3 स्कूल से पढ़ने वाले हैं। और फिर हमने देखा सी प्लस प्लस की हिस्ट्री, फिर हमने सी के बारे में भी देख लिया कि सी का एक्सटेंडेड वर्जन या सी का नेक्स्ट लेवल वर्जन है सी प्लस प्लस। अच्छा, सी प्लस प्लस के भी कई वर्जन आए, है ना? अभी 26वां आने वाला है, सी प्लस प्लस 26। वर्जन क्या होते हैं? तो एडवांस होते जाती हैं चीज़ें, है ना? ISO, है ना, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है, वो वाला टैग भी है इसके पास। सी प्लस प्लस 03 था, 11 था, 14 था, 17, 20, 23 चल रहा है अभी, है ना? और अभी मेरे को लगता है ये नेक्स्ट होगा, सी प्लस प्लस 26, है ना? 26th वर्जन आने वाला है इसका। तो ये जो भी सी पे एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग को पता रहता है कि नए वर्जन में क्या नया आया। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, कई लोग उसको शॉर्ट पे मतलब अपडेट कर देते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब ये देखें एक बार कि ये सी प्लस प्लस का लोगो कैसा दिखता है। तो ये लोगो ऐसा दिखता है, ये सी फैमिली का है, डिज़ाइन बाई है, डेवलपर कौन है इसमें, ये सब है ना? कब 40 साल पहले अपेयर हुई थी, लेटेस्ट रिलीज 23 है, और इसको क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा क्या क्या नया वर्जन आया, है ना? ठीक है। प्रीव्यू रिलीज ये है, टाइपिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे HTML का HTM और HTML हो सकता है, या HTML5 हो सकता है, वैसे इसका फाइल नेम एक्सटेंशन ऐसा हो सकता है, CPP, CC, C, डॉट सी, सी प्लस प्लस, एच प्लस प्लस, है ना? ये वेबसाइट है, और बेसिकली हम जितनी जानकारी हो पाए विकिपीडिया से लेते चलें, है ना? तो हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली फिलहाल के लिए। तो हमको पता चल गया सी,
और सी प्लस प्लस के बारे में, सी के बारे में हमने उतना नहीं जाना, छोड़ो उसको, ठीक है। चलो, तो ये है W3 स्कूल। W3 स्कूल में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जा सकती है। बेसिकली हम इसको ऑडिट करते हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी शायद प्लान लेकर के सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सी प्लस प्लस का सिलेबस देख रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है ना। आज पहली क्लास है तो हम ये भी देख रहे हैं। तो ये सी प्लस प्लस का पहला चैप्टर है बोल सकते हैं, है ना। ये इंट्रो है, ये गेट स्टार्टेड है, सिंटैक्स है, आउटपुट, कमेंट, वेरिएबल क्या होते हैं, यूजर इनपुट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। करेंगे बात सब में, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, मैथ्स, है ना, बूलियन, है ना, बूलियन, इफ एल्स, स्विच, वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, एरे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इनम क्या होता है, रेफरेंसेस, पॉइंटर्स क्या होते हैं, है ना। हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस पे बात हो रही है अभी। हमने पहला चैप्टर देख लिया। दूसरे चैप्टर में फंक्शंस के बारे में, तो सी प्लस प्लस में फंक्शन होते हैं, फंक्शन पैरामीटर होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, स्कोप होता है, रिकर्सन होता है। फिर क्लासेस के बारे में, क्लास बना सकते हैं, तो क्लास सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो इसमें ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस हैं उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास के मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होता है, स्पेसिफायर्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, फाइल्स होता है, एक्सेप्शन होता है, डेट होता है ना। तो जो भी एक्सेप्शन है वहाँ पे इसकी बात होती है। डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, वेक्टर, लिस्ट, स्टैक, क्यू, है ना, डी क्यू, सेट्स, मैप, आइटरेटर्स, एल्गोरिदम की बात होती है यहाँ पे। ये पार्ट इंटरव्यू पे भी पूछा जाता है बहुत सारा यहाँ से, है ना। डेटा स्ट्रक्चर है, ये डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप यहाँ जानते हैं हम, अभी से मैं बता दूं, लोग इंटरव्यू पे कंफ्यूज होते हैं। ये डेटा टाइप है, डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, 1 2 3 है तो इंटीजर टाइप है ना। डेटा टाइप है ये, टाइप, है ना। और डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा का कैसा स्ट्रक्चर है। लिस्ट होती है, क्यू होता है, क्यू एक लाइन होता है, एरे भी एक सेट ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब सीक्वेंस होता है उसका एक, है ना। चलो, ये हाउ टू ऐड टू नंबर रेंडर नंबर, ये प्रोग्राम कुछ बताया गया है, ये रेफरेंसेस हैं, है ना, और ये एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, यानी इसका मतलब इस पेज पे जाके देखता हूँ एक बार, तो क्या इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो गेट योर सर्टिफिकेट, तो मुझे लगता है कि इस पर हम लॉगिन करके करेंगे तो हमको यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हमको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जिनको लॉगिन करके पढ़ना है वो लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले पेज पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने सी प्लस प्लस के बारे में जान लिया, हमने कोडिंग के बारे में जान लिया, अब हम सी में उतरने वाले हैं और हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। चलो, तो लेट्स लर्न सी प्लस प्लस, है ना। तो सी प्लस प्लस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम, इससे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं और गेम डेवलपमेंट भी किया जाता है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं और गेम डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, ये सब हमने विकीपीडिया पे देख लिया था। तो सी सेम सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। सिंटेक्स ये होते हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब सिंटेक्स है ना। और ये कोडिंग भी सिंटेक्स का पार्ट है। ये जो हैश लगा हुआ है ये भी सिंटेक्स का पार्ट है। ये जो ग्रेटर साइन, लेस देन साइन, ये सब सिंटेक्स का पार्ट है। और ये जो लिखा हुआ है ये भी सिंटेक्स ही है ना। चलो देखते हैं। तो सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड, ये हो गया एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। और इसको क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, मुझे लगता है नीचे पहुंचेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में पहुंचा रहा है, थोड़ा बैक आता हूँ मैं। तो अभी हम एग्जाम्पल देखने थे हमको, है ना। ये ओवरव्यू की बात हो रही है। सी प्लस प्लस W3 स्कूल में वेबसाइट है एक, इस पे हम सी प्लस प्लस वाले पेज पे हैं, ये हेडर पे है ये। और यहाँ पे हम पहले पेज पे हैं और यहाँ पे हमने सी के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, इसको मैनुअली टाइप किया जाता है ना। तो सबसे पहले इसने हैश का साइन लगाया है, फिर इसने इंक्लूड लगाया है, इंक्लूड, इंक्लूड से वो इंक्लूड कर रहा होगा। क्या इंक्लूड कर रहा है, तो उसने फिर ये ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर पे ये इंक्लूड करवाया है, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कराया है। और आईओ स्ट्रीम क्या है, तो आईओ स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है। यानी लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी चीजें रहती हैं, वहां से हम कुछ चीजों को, है ना, जो हमारे पास एक स्टॉक रखा हुआ है पूरा फंक्शंस का, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, प्री डिफाइंड फंक्शंस का, ऐसा बोल सकते हैं। चलो, ये सिंटेक्स है, इसमें एस करके ग्लोबल स्पेस, है ना, ग्लोबल नेमिंग को, कन्वेंशन को फॉलो किया गया है। ये मेन फंक्शन है जहां, अब यहाँ पे ये जो इंट है ये डेटा टाइप है इस फंक्शन का। यानी ये जो भी वैल्यू देगा, नहीं वो इंट, बेसिकली हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे, मेन फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, है ना। और ये मेन है, जहां भी मेन फंक्शन होता है मेन काम उसके अंदर हो रहा है और बाकी चीजें
अलग रहती हैं और मेन फंक्शन के अंदर बाकी चीज़ों को कॉल करवाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो सी आउट क्या है? तो सी आउट, आउट यानी आउटपुट, आउट यानी आउटपुट। तो ये बोल रहा है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए, और ये रिटर्न जीरो कर रहा है ना, और ये ट्राई योरसेल्फ करते हैं। चलो, तो ये हमारा एडिटर है, ऑनलाइन एडिटर है ना। और अभी मैं इस पे एक और सी आउट देता हूँ, मान लो। तो ऐसा, है ना, इंडेंट करके, या फिर ऐसा करके देता हूँ, सी आउट, इंडेंट बोले तो बढ़िया। तो यस प्लीज। जी 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 जी, बढ़िया। तो ठीक है ना, तो मेन फंक्शन के अंदर पे यहाँ पे एक और लाइन हम ऐड कर रहे हैं। बढ़िया। तो हाँ, ये कोडिंग के अंदर पे लिख रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पे, और आखिरी में सेमीकोलन लगा रहा हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, है ना। बेसिकली क्या है, ये कोडिंग है पूरी। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आउटपुट दिखा रहा है ना। और ये थोड़ा डिटेल में बता रहा है कि प्रोग्राम डॉट सी पी पी इन फंक्शन मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन को वो, है ना, आर्ग्यूमेंट पास करवा के, है ना, कैसे वो प्रिंट कर रहा है। तो उसने ये प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, हम वापस अपने होम पेज पे आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि रन, बेसिकली आपको ये बता रहा है W3 स्कूल कितना इंटरेक्टिव है। आप यहाँ पे चीज़ें करके भी देख सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ट्राई करें, और इसको लॉगिन कर लें पहले, ताकि आखिरी में सर्टिफिकेट उठा लें, ये वाला लॉगिन कर लें। और जो भी है उसका, पता नहीं, प्राइसिंग नहीं होगी, फ्री है, .org, पता नहीं .com है, तो फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर भी चलो आगे देखें। तो सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ें, ये वैसा बोल रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, कुछ कॉन्सेप्ट न्यू होंगे। चलो, तो ये एक्सरसाइजेज भी ठीक है। तो वेरिएबल की बात होगी यहाँ पे, है ना। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल, वेरिएबल का डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा हमको, है ना। लेकिन वेरिएबल, कोई वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल में, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जाती है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू चेंज होती है वेरिएबल कहलाता है। तो उसमें कुछ वैल्यू असाइन की जाती है, वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया जाता है। क्या वो इंटीजर है? अगर वो इंटीजर है तो वो नंबर वाली वैल्यू रखेगा। जैसे एक्स एक वेरिएबल है, मान लो एक्स एक वेरिएबल, सपोज एक्स ऐसा बोल देते हैं ना, तो एक्स एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है ना। चलो, टू क्रिएट अ वेरिएबल इन C++ यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप फर्स्ट। तो आंसर इज ट्रू, और यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर उसने बोल दिया। तो स्पेसिफाई करने का मतलब यही था। तो अच्छा, एक्सरसाइजेस में और भी कुछ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक छोटा सा ये क्विज टाइप का है ना। क्रिएट अ वेरिएबल नेम माई नम, माई नाम, नम नाम का एक वेरिएबल बनाना है, एंड असाइन द वैल्यू 50 टू इट। तो माई नम है तो ये इंट होगा। इंट क्यों होगा? क्योंकि ये 50 एक वो है, डिजिट है, मतलब लाइक नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आएगा एज इट इज आ रहा है, एन बड़ा, एज इट इज यही आएगा। तो इंटीजर, इंटीजर टाइप है इस वेरिएबल, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? एक प्रकार का, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। इसने मेरे को बोला कि भाई इस नाम का वेरिएबल बनाओ और उसको वैल्यू 50 असाइन करके दिखाओ, और ये मैंने वो कर दिया, और ये सबमिट कर दिया। तो ये करेक्ट आ गया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हम आएंगे वेरिएबल पे बाद में, है ना। तो ये बोल रहा है डिस्प्ले द सम 5 + 10 यूजिंग टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, है ना। तो हमको सम करना है, एक वैल्यू x की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू 10 ले लो, और हमको इसको सम करना है। तो सम फंक्शन को कॉल करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमको कुछ करना है। तो यहाँ पे हमको इंटीजर x डिफाइन नहीं है, तो हम इंटीजर x एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं, और हम ये असाइन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 5 थी, है ना। तो इसने यही बोला कि डिस्प्ले द सम ऑफ टू। तो सी आउट यानी आउटपुट में क्या आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा। यानी ये वेरिएबल को क्या कर रहा है? वेरिएबल को सम कर रहा है, और वेरिएबल की वैल्यू है कुछ कुछ। तो हमने इंटीजर को डाला कि एक्स जो है वो एक इंटीजर टाइप का है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। उस वेरिएबल का, एक्स एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 5 है।
ये 5 है ये वैल्यू, और क्योंकि इसने y की वैल्यू लिख दिया था और इसको हम सबमिट करेंगे तो करेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए, आप करो प्रैक्टिस, है ना, पहले सीख लेते हैं। तो इन सी प्लस प्लस यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप इन सिंगल लाइन। तो यस, है ना, तो एक्स और वाई को हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो बढ़िया, है ना, तो पुरानी यादें ताज़ा होती जा रही हैं। तो यही है, ऐसे एक लाइन में कैसे वेरिएबल के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि हम बैक टू, है ना, ये ऑल एक्सरसाइज यहाँ से मिल जाएंगी। हम अभी होम पेज पे हैं, अभी हम देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है अब हमको पहले पार्ट में पहुंचना चाहिए, इंट्रो, है ना। तो हमने इस पेज में क्या क्या देखा, हमने इस पेज में सी के बारे में देख लिया, सिंटैक्स सी से मिलता जुलता है ऐसा भी देख लिया, और हमने इस पेज में सी प्लस प्लस के बारे में सब जान लिया, और हमने ये देख लिया कि ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल होता है, हमने ट्राई करके एडिटर पे जाके देख लिया, हमने कुछ यहाँ पे पढ़ लिया कि सीक्वेंस में पढ़ना है हमको पूरा सिलेबस तो अच्छा रहेगा, और हमने यहाँ पे ये एक्सरसाइज करके भी देख ली, सभी आंसर करेक्ट करके देख लिए। अब हम इंट्रो पे पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है अगली क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर योर टाइम।